हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वाइट कोड 2.0। तो जैसा कि मैं नर्सिंग एजुकेशन सब्जेक्ट करा रही थी, तो नर्सिंग एजुकेशन में 7 यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम लास्ट यूनिट की बात करते हैं, जो कि है हमारा यूनिट 8, एथिक्स एंड एविडेंस बेस्ड टीचिंग इन नर्सिंग एजुकेशन। तो आज इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं वैल्यू बेस्ड एजुकेशन और एथिकल डिसीजन मेकिंग और एविडेंस बेस्ड टीचिंग। ये 3 टॉपिक्स आज कवर करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इन नर्सिंग। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन क्या है? वैल्यू का जो मीनिंग होता है, उसका मीनिंग होता है मोरल वैल्यूज़ या फिर प्रोफेशनल एथिक्स या फिर कंपैशन, इंटीग्रिटी या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं एमंग नर्सिंग स्टूडेंट्स लेते हैं। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इन नर्सिंग इज एन एजुकेशनल अप्रोच दैट फोकसेस ऑन डेवलपिंग मोरल वैल्यूज़, professional ethics, compassion, integrity and responsibility among nursing students so that they can provide safe, respectful and patient centered care। मतलब वैल्यू बेस्ड एजुकेशन क्या है? एक एजुकेशनल अप्रोच है जो फोकस करता है किस पे? डेवलप करने के लिए मोरल वैल्यूज, प्रोफेशनल एथिक्स, कंपैशन और इंटीग्रिटी। किसमें? नर्सिंग स्टूडेंट्स में। जो कि क्या प्रोवाइड करते हैं? एक सेफ, रिस्पेक्टफुल और पेशेंट सेंटर्ड केयर प्रोवाइड करते हैं। It emphasizes not only knowledge, skills, but also attitudes and ethical behavior essential for professional nursing practice। मतलब कि नर्सिंग की जो प्रैक्टिस है, जो क्लिनिकल एरिया में हम प्रैक्टिस करते हैं, वो सिर्फ नॉलेज और स्किल पे नहीं बेसिस होती है, बल्कि उसमें बहुत सारे और फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि हमारा एटीट्यूड टूवर्ड्स द अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स या टूवर्ड्स द पेशेंट, और एथिकल बिहेवियर जो हम शो करते हैं टूवर्ड्स द पेशेंट्स और अदर पर्सन्स। फिर आता है हमारा वैल्यू डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज इन नर्सिंग एजुकेशन। मतलब वैल्यू डेवलपमेंट जो भी है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है, वो कैसे डेवलप होती है, उसकी क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं। पहला, रोल मॉडलिंग। फैकल्टी डिमॉन्स्ट्रेट क्या करते हैं? एथिकल बिहेवियर और प्रोफेशनल कंडक्ट को। फिर स्टूडेंट्स लर्न करते हैं वैल्यूज़ बाय ऑब्जर्विंग टीचर्स इन क्लिनिकल एंड क्लासरूम सेटिंग्स। फिर आता है हमारा रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, इनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्सपीरियंसेस। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस में मतलब जैसे भी स्टूडेंट्स देखते हैं, जो भी प्रैक्टिस फॉलो हो रही है हॉस्पिटल एरिया में या क्लिनिकल सेटिंग में, वही वो लर्न करते हैं, जो कि हेल्प करता है उन्हें सेल्फ अवेयरनेस और मोरल ग्रोथ में। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, केस स्टडीज़ एंड एथिकल सिनेरियोज, जिसमें होता है हमारा डिस्कसिंग रियल लाइफ एथिकल दलाई-लामाज। एथिकल दलाई-लामाज मतलब कि कभी कभी ऐसे सिचुएशंस हो जाती है जो आपके एथिक्स के अंदर में नहीं आती है, बट वो आपको करना पड़ता है। मतलब कि दो एथिकल बिहेवियर के बीच में कन्फ्लिक्ट होने लगता है। इन्हेंसेस मोरल रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। केस स्टडी या एथिकल सिनेरियोज अगर जब हम रीड करते हैं या पढ़ते हैं, तो हमारा इन्हेंस होता है मोरल रीजनिंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स की। अगर कोई 2 एथिकल प्रिंसिपल्स के बीच में कन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो हम उसे कैसे रिजॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट, ग्रुप डिस्कशन एंड डिबेट्स। ग्रुप डिस्कशन और डिबेट्स क्या प्रमोट करता है? हमारे क्रिटिकल थिंकिंग को और अलाउ स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस एंड डिफरेंट एथिकल व्यू पॉइंट। फिर आता है कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग। इन्वॉल्वमेंट इन कम्युनिटी सर्विसेज डेवलप्स एम्पैथी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंपैशन। जो कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग है, वो हम कम्युनिटी एरिया में जब जाते हैं होम विजिट वगैरह पे, तब हम लर्न करते हैं, एम्पैथी लर्न करते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कंपैशंस। फिर आता है हमारा वैल्यू क्लैरिफिकेशन एक्सरसाइजेज, एक्टिविटीज़ दैट हेल्प स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई एंड प्रायोरिटाइज देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल वैल्यूज़। वैल्यू क्लैरिफिकेशन एक्सरसाइज का मतलब है यहाँ पर कि मतलब ऐसी एक्टिविटीज़ जिसमें स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई करते हैं और प्रायोरिटाइज करते हैं कि मेरा पर्सनल और प्रोफेशनल वैल्यूज़ क्या हैं। फिर आता है हमारा एथिकल डिसीजन मेकिंग इन नर्सिंग एजुकेशन। ये क्या है? एथिकल डिसीजन मेकिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस used to identify, analyze and resolve ethical problems in a morally accept manner। ethical decision making मतलब कि कोई भी एथिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हम उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर रिजॉल्व करेंगे एक मोरली एक्सेप्टेबल मैनर में। फिर स्टेप्स क्या क्या हैं एथिकल डिसीजन मेकिंग में? सबसे पहले आइडेंटिफाई द एथिकल प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। फिर गैदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, प्रॉब्लम से रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। फिर आइडेंटिफाई एथिकल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व्ड, मतलब उसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि उस प्रॉब्लम में कौन सा हम प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ऑटोनॉमी होता है प्रिंसिपल,
ऑटोनॉमी मतलब सेल्फ डिटर्मिनेशन, अगर हमने कोई वर्क किया है तो हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे या आंसरेबल होंगे। बेनिफिशियंस मतलब डूइंग गुड फॉर पेशेंट, मतलब हम जो भी वर्क कर रहे हैं वो पेशेंट के अच्छे के लिए कर रहे हैं। नॉन मेलफिशियंस मतलब डूइंग नो हार्म, मतलब कि हम ऐसा कोई भी हार्मफुल वर्क नहीं करेंगे जिससे कि पेशेंट को हार्म हो। जस्टिस मतलब कि सबके लिए इक्वालिटी होनी चाहिए। तो ये कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स हैं। फिर एक्सप्लोर करेंगे पॉसिबल अल्टरनेटिव्स को, कि कौन कौन से अल्टरनेटिव्स है जिससे हम प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं। फिर मेक अ डिसीजन, कोई एक अल्टरनेटिव को मतलब चूज कर लेंगे, फिर इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर इवेल्युएट द आउटकम। तो ये थे स्टेप्स इन एथिकल डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस क्या है एथिकल डिसीजन मेकिंग का नर्सिंग एजुकेशन में? प्रमोट करता है सेफ पेशेंट केयर को, रिड्यूसेस लीगल इश्यूज, एनहेंसेस प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी। फिर आता है हमारा एथिकल स्टूडेंट्स इन नर्सिंग, मतलब कि क्या क्या एथिक्स होने चाहिए एक स्टूडेंट के अंदर, नर्सिंग स्टूडेंट के अंदर। ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर पेशेंट एंड फैकल्टी, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पेशेंट इंफॉर्मेशन, अकाउंटेबिलिटी फॉर एक्शंस, प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए क्लिनिकल सेटिंग में, अडेरेंस टू इंस्टीट्यूशनल रूल्स, मतलब डिसिप्लिन इन नेचर होना चाहिए। फिर आता है हमारा स्टूडेंट फैकल्टी रिलेशनशिप इन नर्सिंग एजुकेशन, मतलब स्टूडेंट और फैकल्टी, मतलब जो हमारे टीचर्स हैं नर्सिंग कॉलेज में उनके साथ क्या रिलेशनशिप होना चाहिए। स्टूडेंट फैकल्टी रिलेशनशिप इज अ प्रोफेशनल एंड रिस्पेक्टफुल interaction between students and educators that supports learning, personal growth and ethical development। मतलब कि स्टूडेंट फैकल्टी रिलेशनशिप क्या है? एक प्रोफेशनल और रिस्पेक्टफुल इंटरेक्शन है बिटवीन स्टूडेंट और टीचर्स, जो कि हमें सपोर्ट करता है कि इसमें लर्निंग में, पर्सनल ग्रोथ में और एथिकल डेवलपमेंट में। कैरेक्टरिस्टिक्स इससे क्या क्या है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ओपन कम्युनिकेशन, ट्रस्ट होना चाहिए, फेयर इवेल्युएशन बाय टीचर्स, प्रोफेशनल बाउंड्रीज। इम्पॉर्टेंस क्या क्या है? इनकरेज पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट को ये इनकरेज करेगा, प्रमोट करेगा कॉन्फिडेंस इन स्टूडेंट्स को, इन्हेंस एकेडमिक परफॉर्मेंस को और बिल्ड प्रोफेशनल आइडेंटिटी। एविडेंस बेस्ड टीचिंग इन नर्सिंग एजुकेशन। एविडेंस बेस्ड टीचिंग क्या होता है? एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का आपने नाम सुना होगा। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस मतलब कि जो हम क्लिनिकल एरिया में जो भी प्रोसीजर्स या स्किल्स परफॉर्म कर रहे हैं फिर हम उसे डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, वो होती है हमारी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। तो अब ये एविडेंस बेस्ड टीचिंग, एविडेंस बेस्ड टीचिंग इज एन अप्रोच दैट integrates the best available research evidence, educator expertise and student needs to improve teaching effectiveness and learning outcomes। मतलब कि ये एक अप्रोच है एविडेंस बेस्ड टीचिंग जो कि इंटीग्रेट करता है क्या? जो बेस्ट अवेलेबल रिसर्च एविडेंस, मतलब कि बहुत सारी रिसर्च चलती रहती है डिजीज कंडीशन पे या उनके इंटरवेंशन से रिलेटेड या फिर उनके मैनेजमेंट से रिलेटेड, तुम उसका यूज़ करते हैं। फिर एजुकेटर एक्सपर्टाइज एंड स्टूडेंट नीड्स, मतलब स्टूडेंट्स की नीड्स होती है कि वो अपने टीचिंग इफेक्टिवनेस और लर्निंग आउटकम्स को इम्प्रूव करें। इट इज़ सिमिलर टू एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इन क्लिनिकल नर्सिंग बट अप्लाई टू टीचिंग एंड लर्निंग। ये भी बिल्कुल सिमिलर है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के, बट हम इसे अप्लाई कहाँ करते हैं? टीचिंग एंड लर्निंग में। फिर है हमारा एविडेंस बेस्ड एजुकेशन प्रोसेस, मतलब एविडेंस बेस्ड एजुकेशन का प्रोसेस क्या क्या है? सबसे पहले फॉर्मुलेटिंग अ टीचिंग क्वेश्चन, आइडेंटिफाई अ टीचिंग प्रॉब्लम। एग्जाम्पल इसमें दिया, व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू टीच ड्रग कैलकुलेशन टू नर्सिंग स्टूडेंट्स, मतलब कि कौन सा सबसे अच्छा मेथड होगा जो ड्रग कैलकुलेशन सिखाने के लिए नर्सिंग स्टूडेंट्स को। फिर सर्च हम करेंगे, एविडेंस करेंगे, रिव्यू करेंगे हम रिसर्च आर्टिकल्स को, जर्नल्स का यूज़ करेंगे, डाटाबेस या फिर एजुकेशनल रिसर्च जो चल रही होंगी। फिर अप्रेजिंग द एविडेंस, अप्रेजिंग का मतलब कि हम इवेल्युएट करेंगे रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और चेक रिसर्च क्वालिटी, मतलब कि जो हम मेथड यूज़ करने जा रहे हैं, जो हम कंटेंट पढ़ाने जा रहे हैं स्टूडेंट्स को, वो रिलायबल या वैलिडेटेड है या नहीं। फिर फोर्थ है अप्लाइंग द एविडेंस, जो भी हमने कलेक्ट किया रिसर्च मटेरियल से या जनरल से, अब उसे हम अप्लाई करेंगे। इम्प्लीमेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन रिसर्च, फिर यूज़ जैसे कि सिमुलेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं या प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग मेथड यूज़ कर रहे हैं या फिर केस बेस्ड टीचिंग यूज़ कर रहे हैं। फिर इवेल्युएटिंग आउटकम्स, असेस स्टूडेंट परफॉर्मेंस, कलेक्ट करेंगे उनका फीडबैक और मॉडिफाई स्ट्रेटजीज अगर इफ़ नीडेड, अगर ये हमारी स्ट्रेटजी जो हमने यूज़ करी है एथिकल बेस्ड एजुकेशन में अगर वो
जो उसका आउटकम आ रहा है अच्छा नहीं आ रहा है तो हम उसको मॉडिफाई करेंगे, मतलब नेक्स्ट यूज़ करेंगे। फिर आता है एप्लीकेशन ऑफ एविडेंस बेस्ड टीचिंग इन नर्सिंग एजुकेशन, मतलब एविडेंस बेस्ड टीचिंग का एप्लीकेशन क्या है, मतलब या फिर यूज़ क्या है नर्सिंग एजुकेशन में। सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग, जैसे सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग जो आई है, जो हम लर्न करते हैं सिमुलेशंस के थ्रू, वो भी तो कहीं ना कहीं पहले किसी ने रिसर्च किया होगा कि ये टीचर्स मतलब स्टूडेंट्स को कितने % इफेक्टिवनेस है या नहीं है। तो सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग हमारे लिए क्या क्या हमारा इम्प्रूव करेगी, क्लिनिकल स्किल को, और इन्हेंस करेगी हमारे कॉन्फिडेंस को। फिर प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जो है वो हमारी डेवलप करती है क्रिटिकल थिंकिंग को, और एनकरेज करती है एक्टिव लर्निंग की। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, स्मार्ट क्लासरूम्स होंगे, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, वर्चुअल सिमुलेशंस, स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल इवेल्युएशन टूल जैसे कि ऑस्की से हमारा क्लिनिकल कॉम्पिटेंस जो है वो असेस किया जाता है, स्किल चेकलिस्ट। फिर रिसर्च बेस्ड करिकुलम डिज़ाइन, जो कि बेस्ड होते हैं हमारे करंट हेल्थ केयर ट्रेंड्स और रिसर्च फाइंडिंग्स पे, कि हमारे करंट हेल्थ केयर ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं और रिसर्च कौन कौन सी नई हुई हैं। फिर इम्पॉर्टेंस क्या है एविडेंस बेस्ड टीचिंग का, सबसे पहले क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करना, इन्हेंस करना है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स को, क्योंकि बहुत ही अगर ट्रेडिशनल वे में देखें तो अभी भी बहुत सारे जगह क्या है वही चॉक डस्टर से ही पढ़ाया जाता है, कोई नई मैनिक्यून्स या फिर कोई प्रोसीजर सिखाने के लिए कोई एडवांस लैब्स नहीं है। तो अगर एविडेंस बेस्ड टीचिंग लाएंगे तो उससे हमें स्टूडेंट का जो लर्निंग आउटकम्स है वो क्या होगा, इन्हेंस होगा, और प्रमोट होगा क्रिटिकल थिंकिंग, रिड्यूस टीचिंग एरर्स, अलाइन एजुकेशन विद क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स, मतलब जो भी हम नॉलेज या थ्योरिकल नॉलेज पढ़ाएंगे वो क्लिनिकल प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स के अलाइनमेंट में होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।